भैया 10 रुपए का आटा दे दीजिए। 10 रुपए का आटा? हाँ। अबे जानता है आटा कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो है आटा। 10 रुपए का आटा चाहिए, कितना आएगा जानता है? भैया इतने में जितना मिलेगा उतना ही दे दीजिए ना। क्या किसी को दान वगैरह करना है क्या? नहीं, खाना है। भैया गुस्सा मत करिएगा, हम आपको बताते हैं बात क्या है। इसमें ना गोईठा और माचिस लिए हैं, आपसे आटा लेंगे और उसको सेक कर हम दोनों खाएंगे। वो बहुत तेज भूख लगी है। गांव से शहर आए थे नौकरी की तलाश में, नौकरी मिली नहीं। अब भूख लगी है और हमारे पास 10 ही रुपया है। दे दीजिए ना भैया, जितना मिलेगा सेक कर खा लेंगे, हम भूख लगी। बस 10 रुपए का जितना आटा आएगा ना उसमें एक रोटी नहीं बनेगी तुम्हारी ठीक से। कम से कम आधा किलो तो ले ला। 15 रुपए और दे, आधा किलो कर देता हूँ पूरा। भैया उतना पैसा नहीं है ना हमारे पास, बस ये 10 रुपया ही है, इतने में दे दीजिए। मतलब तू ये कह रहा है कि तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ गांव से शहर आया और ये 10 रुपए है तेरे पास बस? हाँ भैया, ये 10 रुपए ही बचे हैं। गांव से करने क्या हो तुम लोग यहाँ पे? दे दीजिए ना भैया, 10 रुपए का जितना भी आटा है दे दीजिए, कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। गांव से आए थे हम यहाँ काम की तलाश में, हम दोनों काम करना चाहते थे। हमारे गांव में रामपुर में ना 2 आदमी आए थे दिल्ली से, वो रोजगार देने की बातें कर रहे थे। अकेले हम नहीं है, गांव में 4-5 घर और है जहाँ उन्होंने बात की थी और कुछ पैसा भी लेके गए थे। बोल के गए थे कि गारंटी दे रहे हैं तुम लोगों को दिल्ली आना है, हम अपना कार्ड दे रहे हैं। वो कार्ड भी था हमारे पास। बोल रहे थे कि रोजगार मिलेगा, दिल्ली में बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी। हम यहाँ आए तो कोनो फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे, फर्जी है वो कार्ड और फोन नंबर भी उनका स्विच कहा जा रहा है। हाँ, बंद बता रहे हैं, बंद जा रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गांव में ना भैया हम लोगों से पैसा भी लेके गए थे वो आदमी। भैया हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हम पिछले 6 दिन से शहर में दर की ठोकरें खा रहे हैं, सही से खाना भी नहीं खाए। 1000 रुपया लेकर आए थे भैया, वो 300 और 300 600 रुपया हमारा टिकट का लग गया था ट्रेन का। 400 रुपया बचा था, उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। अब ये 10 रुपया ही बचा है भैया, दे दीजिए ना आटा, कम से कम सेक कर एक रोटी तो खा सकते हैं ना। कितनी रजिस्ट्रेशन फीस ली थी तुम लोगों से उन्होंने? 5000 भैया। अरे भाई तुम गांव वाले लोगों की ना यही परेशानी है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें कोई नौकरी दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कोई पैसे लेगा। तुमसे काम निकलवा रहा है तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? कोई भी इंसान रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे तुमसे 1 रुपया नहीं ले सकता। किसी भी नौकरी को करने के लिए आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। बहुत छोटी सी बात है, आप लोग जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतनी जल्दी ये स्कैमर्स का काम बंद हो जाएगा हमारे देश से। लेकिन आप जैसे लोग ना ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और कुछ भी नहीं। आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन 5000 रुपए देने से पहले आपने किसी भी समझदार इंसान से एडवाइस लेने का सोचा नहीं, एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। अगर किसी समझदार इंसान से आप लोग पूछते तो वो सही चीज सिखाता आपको, लेकिन आपने एक बार भी सीखने की कोशिश नहीं की। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों के साथ स्कैम हो गया। ना ही आपको कोई पैसे मिलने वाले हैं और ना ही कोई नौकरी मिलने वाली है। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये अपने 10 रुपए लीजिए और किसी भी तरह से अपने गांव चले जाइए वापस। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत कहिए भैया जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो वापस गांव जाने का टिकट तक का पैसा नहीं है। हम दोनों पति पत्नी बहुत भूखे हैं। थोड़ा आटा दे दीजिए ना, 10 रुपए का जितना भी आए, हम खाना तो खा लेंगे। और हमारे पति ने तो पैसा इसीलिए भरा था, हमें लगा था कि हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, घर की हालत ठीक हो जाएगी। हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर देंगे। हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं साहब, आज तक हमने इस बारे में सुना भी नहीं था। हमें नहीं पता था कि हम ही इसके शिकार हो जाएंगे। हाँ भैया, दे दीजिए जितना मिलेगा, इतना भी आटा दे दीजिए, उसमें से 2 रोटी बन जाएगा ना, तो एक रोटी हम खा लेंगे सेक कर। दे दीजिए भैया, हाथ जोड़े हैं आपके सामने। ठीक है, ये 10 रुपए का आटा दे देता हूँ मैं तुम्हें। वो एक रोटी खाने के बाद, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? कितने घंटे शहर में जिंदा रहोगे? बाहर गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है? हाँ,
गांव वापस जाने तक के पैसे हैं तुम दोनों के पास? क्या सड़क पे भीख मांगोगे? और सच कहूं तो अभी भी भीख ही मांग रहे हो मेरे सामने। सोचा है आगे क्या करोगे? पहले तुमने स्कैमर्स को पैसे दे दिए, अब ऐसे भीख मांग रहे हो। कभी दिमाग का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? क्या करोगे आगे सोचा है? सोचा है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ में, अभी रात होगी, शहर का माहौल जानते हो। कहाँ रखोगे इसको? तरह तरह के लोग घूमते हैं बाहर। क्या करोगे? एक रोटी कब तक चला लोगे अपनी जिंदगी में? हाँ देखो, जो गलती हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो, किसी भी इंसान को नौकरी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो उस इंसान को भी काम करवाने वालों की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे का सहारा बन रहे हो और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कसम खाओ कि आज के बाद किसी के पास भी नौकरी करने जाओगे तो 1 रुपया नहीं दोगे उसे, चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना देने को तैयार हो जाए तुम। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, पर मजबूर थे भैया। हमारी मदद कर दीजिए, जो मिलेगा उतना दे दीजिए भैया। आज के बाद हम किसी को पैसा भी नहीं देंगे भैया, दे दीजिए। हमारी भी भूखी है, बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर आके हम फंस गए। हाँ कसम खाता है, नहीं देंगे पैसे किसी को। 10 रुपये पकड़ो और आओ मेरे साथ, चलो। साहब जी, हमें बाहर क्यों निकाल दिए? आटा मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे हैं, दे दीजिए। 1 सेकेंड चुपचाप खड़े रहो और जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ मुझे। ये बताओ कि किस किस काम के लिए बुलाया था तुम लोगों को यहाँ पे उसने? नौकरी? हम उनसे बात किए थे तो वो बोले थे हमारी बीवी को सिलाई मशीन का काम इसको आता है ना, तो सिलाई का काम देंगे, है ना। और हमको बोले थे बहुत बड़ा राशन के दुकान में काम लगवाएंगे। तुमको 10,000 रुपया देने की बात किए थे ना? हमें 10 बोला था। हाँ, और हमको 15। इसी लालच में आ गए थे। यहाँ पर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बाद में बच्चों के लिए सही हो जाएगा, पर आकर फंस गए भैया। आटा दे दीजिए। अब मुझे एक चीज का जवाब दो कि अब भी शहर में काम करना चाहते हो या फिर गांव वापस जाना चाहते हो? नहीं नहीं साहब जी, हमारा गांव जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। गांव में तो खेती बाड़ी सब कुछ ठप पड़ा है, 1 भी रुपया नहीं कमा सकेंगे हम गांव में। शहर आए थे काम की तलाश में, यही देखेंगे कुछ काम मिलता है तो ठीक है। अगर गांव में काम मिलता तो हम यहाँ थोड़ी आते, ऐसे फंसते थोड़ी हम। देख लीजिए साहब जी। अब मेरी बात कान खोल के सुनो कि जितनी भी दुकानें देख रहे हो ना तुम, तुम्हारे पीछे, और ये जितने भी हैं, ये दरअसल सब मेरी हैं। इसमें दवाई की, सिलाई की, राशन की, आइसक्रीम की, सब चीज़ों की दुकानें। तो तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन भरोसा किया जा सकता है तुम लोगों के ऊपर? नहीं साहब, हम धोखेबाज नहीं है। अब साहब जी, अगर हमें नौकरी देंगे तो हम आधार कार्ड लाए, आपको दिखा सकते हो। दे दीजिए। ठीक है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा तो वो उसमें लगेगा ही, अटैच कराना पड़ेगा तुम्हें। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। अब इतनी सारी दुकानें इस मॉल में, तो मुझे एक आध सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत भी पड़ती रहती है, और उसके लिए तुम्हें पूरे 15,000 रुपये तनख्वाह ही मिलेगी, ठीक है ना? साहब जी, नौकरी तो हम दोनों मियाँ बीवी कर लेंगे, पर हमें डर लग रहा है। जो हमारे साथ पहले हुआ वैसा आप नहीं करेंगे ना? अरे भाई, तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं। जहाँ सवाल पूछने चाहिए थे वहाँ तो पूछे नहीं तुम लोगों ने। और तुम्हारे लिए भी नौकरी है मेरे पास। ये सामने सिलाई की दुकान है, वो भी मेरी है। तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकती हो। 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी और 20 रुपये हर सूट पे अलग से मिलेंगे। इस हिसाब से महीने का 12-13 रुपये तुम भी कमा लोगे। और हाँ, तुम लोगों को शायद रहने की जगह भी चाहिए होगी, तो वो सामने सर्वेंट्स क्वार्टर बना रखा है मैंने, वहाँ रह सकते हो। कमरा खाली है, मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर तुम लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे 500 रुपये लो और गाँव चले जाओ अपने वापस। अरे बस, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और करना ही है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कुछ भी नहीं। आगे से फ्रॉड में मत फंसना। अब एक काम करो, वो सामने ही घर है, मैं फोन कर देता हूँ, केयर टेकर है, तुम्हें रूम की चाबी दे देगा। रूम की साफ सफाई करो, आराम से रहो। कल सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर है, ठीक है ना? जाओ आराम करो और कल से काम कर लेना, जाओ। जी, सब